इधर लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के 11 मार्च से प्रस्तावित 3 दिवसीय गौ प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान के कार्यक्रम को अनुमति मिल गई है। अनुमति 26 शर्तों के साथ मिली है। इनका उल्लंघन करने पर अनुमति रद्द मानी जाएगी। आपको ये भी बता दें, सोमवार देर रात अफसरों की बैठक के बाद अनुमति दी गई। बैठक में पुलिस के आला अफसर और LDA स्मारक समिति के लोग शामिल रहे। कार्यक्रम आशियाना में पासी किला चौराहे के पास सांस्कृतिक स्थल पर होना प्रस्तावित है। पुलिस ने एहतियातन तौर पर आशियाना, PGI और कृष्णानगर थाने के फोर्स को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। आयोजन स्थल पर भी भारी भीड़ है। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और जानकारी के मुताबिक आयोजकों की ओर से 3 दिन के कार्यक्रम के लिए करीब 4.5 लाख रुपए शुल्क स्मारक समिति को जमा किया गया है। इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गौ प्रविष्ठा धर्म युद्ध का औपचारिक शंखनाद करेंगे और स्मारक को और समर्थकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में संत समाज, विभिन्न संगठन और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आयोजकों का कहना है कि यात्रा गौ रक्षा को लेकर जनजागरण अभियान का हिस्सा है और 11 मार्च को लखनऊ में इसका मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। 26 शर्तों के साथ अनुमति मिली है कार्यक्रम की, जिसमें आतिशबाजी, हथियार, हर्ष फायरिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। पर्याप्त निजी सुरक्षा कर्मी भी लगाए जाएंगे। अव्यवस्था नहीं होगी। सांप्रदायिक, जातीय टिप्पणी, उत्तेजक बयान नहीं होंगे। ये कहा गया है। इन 26 शर्तों में जुलूस या शोभा यात्राओं की अनुमति नहीं होगी। किसी शर्त के उल्लंघन पर अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। तो 26 शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। 11 मार्च से प्रस्तावित 3 दिवसीय गौ प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान के कार्यक्रम को अनुमति मिल गई है। जया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौ प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान कार्यक्रम जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 26 शर्तों के साथ अनुमति मिली है, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। पुलिस जगह जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी और उसके साथ अगर जो 26 शर्तों में से किसी एक भी शर्त का पालन नहीं होता है तो कार्यक्रम की अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। क्या कुछ व्यवस्थाएं इसको लेकर पुलिस करी और किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, इसको लेकर इंटरनल न्यूज क्या है? क्योंकि शंकराचार्य समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम हम देख रहे हैं, इसको लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं और उनका विवादों से जुड़ा हुआ नाता किसी से छिपा नहीं है। जया देखिए पारुल, बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार जिस तरीके से वो वाराणसी से अपनी यात्रा की लेकर शुरुआत की और लगातार जिस तरीके से उसका समापन वो 11 मार्च को राजधानी लखनऊ के ही काशी राम अम्बेडकर मैदान में वो करेंगे और इसके बाद से लगातार पुलिस का जो फोर्स है वो लगातार पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि उनको सशर्त ये अभी प्रशासन ने इजाजत दिया है। प्रशासन का 26 शर्तें उस पर पारुल रखा है, जैसा कि आपने भी गिनाया कि नारेबाजी नहीं करना है, बच्चों से विवादित बयान नहीं दिलाना है, किसी तरीके का कोई हथियार का प्रदर्शन नहीं करना। ऐसे तमाम उसमें शर्त को शामिल किया गया और ऐसे किसी भी शर्त का अगर उल्लंघन किया जाता है तो बहुत जल्द ही उनके उस जो इजाजत दिया गया उसको तुरंत कैंसिलेशन भी किया जा सकता है, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सीतापुर में नैमिषारण्य में जब अविमुक्तेश्वरानंद जी वहां पहुंचते हैं तो वो भी एक तरीके से तंज कसते हैं, कहते हैं ये तो पहुंचने में पता चलेगा। तो हालांकि शंकराचार्य की तरफ से भी अगर देखा जाए तो वो जो कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता की लड़ाई जो दिख रही है, वो साफ तौर पे ये कोई राजनीतिक, कोई धार्मिक लड़ाई नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं उस साइड से भी राजनीति है, इस साइड से भी राजनीति है। तो ये खासतौर पर देखा जाए तमाम जो विपक्षी पार्टियां, उनके भी तमाम नेता कल पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, देखा आपने कैसे वाराणसी में उनके मठ में जाकर मुलाकात करते हैं और यहाँ तक आह्वान करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पे मौजूद रहेंगे लखनऊ में जब अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ में प्रवेश करेंगे। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कि उनके विधायक जो लखनऊ के सेंट्रल से विधायक रविदास मल्होत्रा, उनको भी इजाजत दे दिया। उन्होंने कहा है आप जाइए और उनका स्वागत करिए, किसी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यानी खुशामदी करने में कोई किसी तरीके का कोई कमी नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को लगता है कि जिस हिंदुत्व की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में बनी है, चाहे केंद्र की राजनीति हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि उसी राजनीति को अगर साधना है तो उसी राजनीति में हमें भी कूदना पड़ेगा। हालांकि अब विपक्षी पार्टियों में अब ये देखने वाली और हास्यास्पद बात ये है कि जो विपक्षी पार्टियां गौ माता के लेकर तंज कसती थी, जिस गौ माता को लेकर अखिलेश यादव ने ना जाने कितने बयान दे रखे हैं पारुल, उस गौ माता को लेकर अब अखिलेश यादव की पार्टी ये कहती है कि हम राज्य माता का घोषणा करेंगे अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है। तो फिलहाल भविष्य की राजनीति में तो कोई नहीं जाना चाहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान की राजनीति यही बता रही है, जो राजनीति है वो शंकराचार्य वही है जिसमें
समाजवादी पार्टी की सरकार में लाठियां बरसी थी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इन तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश करी है, कांग्रेस भी उसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश करी है। देखना ये दिलचस्प होगा कि कल का राजधानी का तस्वीर कैसा होता है। और शंकराचार्य को अगर प्रशासन रोकने का प्रयास करता है तो शंकराचार्य की उसके विरुद्ध में प्रतिक्रिया क्या होती है, क्योंकि प्रयागराज के मेले की उस तस्वीर को हम नहीं भूल सकते हैं पारुल, जब तमाम शंकराचार्य पालकी को छोड़कर पैदल जाकर स्नान कर रहे थे, लेकिन वही शंकराचार्य उतरने का नाम नहीं ले रहे। तो वो कहते थे कि मैं जाऊंगा तो पालकी से जाऊंगा क्योंकि मैं शंकराचार्य हूँ। तो क्या बाकी 3 शंकराचार्य नहीं थे, जैसा उन्होंने अपने को चौथा शंकराचार्य बना रखा है? ये भी सवाल है। और हालांकि तमाम प्रशासन ने अपने पक्ष में बयान दिए, तमाम प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन उसको उन्होंने नहीं माना। और उस समय बात देखा गया कैसे अनशन पे बैठे, फिर पालकी लेके वो चले भी गए। तो उनके बयान का जो हाव भाव होता है ये सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरीके का वो बयान देते हो, किस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं। और खुद भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा चुके हैं, ये भी उनका इतिहास है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये तो बात तस्वीर साफ ही कर देगा कि कौन कौन अब गौ माता को राज्य माता का घोषणा करने का अपने संकल्प पत्र में इस बात को लिखता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने इस बात को कह दिया है कि मैं तो करूंगा अगर मैं आ गया सरकार में। जो समाजवादी पार्टी गौ का नाम लेने से परेशान हो जाती थी, वो समाजवादी पार्टी यानी बदलाव ही है। वो कह रही है कि मैं आऊंगा सरकार में, या पार्टी मेरी सरकार में आती तो हम गौ माता को राज्य माता घोषणा करेंगे। बिल्कुल, बदले से मिजाज अखिलेश यादव के भी नजर आते हैं। 2027 से पहले गाय माता के प्रति इनका ये प्रेम ये बताता है कि भले ही शंकराचार्य को पहले लाठियां भांजी हों, लेकिन अब वही शंकराचार्य इनके लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। बयानबाजियों का दौर तो कुछ यही बता रहा है, लेकिन जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि नजर होगी कल राजधानी में होने वाले कार्यक्रम के ऊपर, क्योंकि कह तो दिया है कि 26 शर्तें मानेंगे, लेकिन कितना मानते हैं, क्योंकि यहाँ से दिया गया बयान ऐसे ही नहीं शंकराचार्य ने इतने बड़े कार्यक्रम को करने की बात कही होगी। जैसा कि जानकारी दी गई है कि कार्यक्रम करने के लिए लाखों रुपए दिए गए हैं, तो कुछ तो मन में होगा जिसे वो प्रदर्शित करना चाह रहे होंगे। अब देखते हैं कल का कार्यक्रम क्या होगा। हमारी टीम वहां मौजूद रहेगी, कार्यक्रम की जानकारी भी हम अपने दर्शकों तक देंगे। जया, फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।